कि मैंने स्टेरॉइड भी लिया था जब मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू था। आपको जो टाइम सूटेबल लगे वो उस टाइम पे आप मेडिसिन लो। कोर्स होता है वो हम 9 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक बंजर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वैसे ही एक और कमेंट उभर के आ रहा है जो कि भेजा है मुझे विशाल सर ने। विशाल सर ने मुझसे पूछा है कि आप जब ट्रीटमेंट लेते थे उस टाइम पे आप दवाइयाँ कैसे कंज्यूम करते थे, कैसे इंटेक करते थे, मतलब बेसिकली दवाइयों को कैसे लेते थे, किस टाइम पे लेते थे, ये उनका क्वेश्चन है। तो मैं उनको आंसर दे देता हूँ। अभी मेरा जो ट्रीटमेंट है वो 2 बार हुआ है। आप सबको पता है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरा 2 बार ट्रीटमेंट हुआ है और किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ था वो भी आपको पता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैंने स्टेरॉइड भी लिया था जब मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू था। उस टाइम पे मुझे वो लोगों ने स्टेरॉइड्स भी दिए थे, बट मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण मैंने वो ले लिए और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी ले लिए। जो सब पीएचसी में जो सर थे उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया था प्रेडनिसोलोन, वो खुद ही देते थे 15-15 दिन के बाद, तो वो मैं लेता था। तो उसको कैसे लेता था मैं उस टाइम पे, उन्होंने बोला था कि मॉर्निंग में कुछ खाना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उसको दूध के साथ लेना पड़ता है करके। तो मैं दूध के साथ लेता था वो वाली स्टेरॉइड। और उसके बाद फिर मैं मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप किसी भी टाइम को, आपको जो टाइम सूटेबल लगे वो उस टाइम पे आप मेडिसिन लो। उस टाइम पे कुछ दिन मैंने क्या किया था कि सुबह के टाइम लेना चालू कर दिया था, बट वीकनेस इतनी हो रही थी और मेडिसिन लेने के बाद और भी ज़्यादा वीकनेस टाइप का फील होता था और आराम नहीं मिल पाता था दोपहर में वगैरह। कॉलेज वगैरह रहता था तो कॉलेज वगैरह जाता था तो ऐसे लगता था कि यार चक्कर वक्कर आके मैं वहाँ पे ही गिर ना जाऊँ। इसके वजह से मैं फिर दोपहर में नहीं लेता था मेडिसिन, मैंने रात को लेना ही स्टार्ट कर लिया। तो वो मैं मेडिसिन रात को ही लेता था। और जब मेरा पहले टाइम हुआ था वो उस टाइम पे मैंने रात में लिया था। उस टाइम पे मेरी मेडिसिन में कोई गैप वगैरह कुछ नहीं आई थी। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि 1-2 बार भूल गया था, अगर मैं कहीं आउट ऑफ टाउन वगैरह गया हूँ तो उस टाइम पे मैंने मेडिसिन नहीं लेके गया था, उसके वजह से भूल गया था। बट मैंने एक बार अच्छे से उनको पूछा था जो मुझे मेडिसिन देते थे कि 1-2 दिन गैप हो गई तो चलता है क्या, तो उन्होंने बोला था हाँ चलता है। जो कि 6 महीने का कोर्स होता है वो हम 9 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं, और जो 12 महीने का जो कोर्स होता है वो 18 महीने के अंदर करना पड़ता है। तो मतलब 3 महीने की 6 महीने की इसमें 3 महीने की गैप भी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 12 महीने की इसमें 6 महीने की गैप हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये की है कि इतना लेट ही क्यों करना, अपने को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है और इस डिजीज़ से फ्री होना है। इसके वजह से फिर मैं क्या करता था, बिना भूले कंटिन्यू मेडिसिन लेता था। उस टाइम पे तो फिर मैंने 1-2 दिन के ही गैप हुई थी। बट जब मेरा सेकंड टाइम हुआ था ना ट्रीटमेंट, तब मेरी जो गैप थी वो 2-3 महीने की गैप हो गई थी। उसके पीछे जो मेरा हाथ कुछ भी नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो स्टॉक ही प्रोवाइड नहीं करती थी मेडिसिन का। तो मुझे महीने के महीने पैच मिलता था वो 12 महीने वाला। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि 1-2 महीने ऐसा हुआ कि गैप हो गई, 1-2 महीने के लिए स्टॉक ही नहीं था उनके पास, तो फिर मुझे गैप हो गई 1-2 महीने की। और मैंने डॉक्टर से भी पूछा था उस टाइम पे, तो डॉक्टर बोले कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, हो गई तो हो गई। और फिर उस टाइम पे मुझे स्टेरॉइड नहीं चल रहे थे। जब मेरा सेकंड टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे स्टेरॉइड नहीं चल रहे थे, बट मल्टीविटामिन्स के वगैरह टैबलेट मुझे चल रहे थे। अब वो टैबलेट के नाम मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो मुझे टैबलेट वहाँ से मिलते थे। और नर्व्स वगैरह जो डैमेज होती है, नसें वगैरह जो दुखती है, अगर आप कंटिन्यू डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्ट में रहते हो तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपको अलग अलग मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है। तो उस टाइम पे मुझे दिए गए थे 2-3 टैबलेट, 1-2 तो मल्टीविटामिन, आयरन फोरिक के वगैरह भी थे, और 1-2 स्पेशल टैबलेट थे जो कि सिर्फ लेप्रेसी को अच्छे से मतलब वेंस को वगैरह क्लियर करने का काम करते हैं। तो वो टैबलेट उन्होंने दिए थे मुझे उस टाइम पे। तो उस टैबलेट को कैसे था, कुछ टैबलेट थे सुबह शाम खाने के, कुछ टैबलेट थे दोपहर में खाने के, कुछ टैबलेट थे रात में खाने के। और जो ये है एमडीटी, वो तो मैं
हमेशा रात में ही खाता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अपन रात में खाते हैं, मेडिसिन को लेते हैं अच्छे से, तो अपन आराम करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हड़बड़ी में हमें कहीं बाहर जाना है, धूप में जाना है, या चक्कर आ जाएगा या कोई भी। रात में हम ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे ही होते हैं, सेफ़ होते हैं, घर पे हमारे आसपास लोग भी होते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो हमें संभाल सकते हैं। इसके वजह से हमें रात में ही टैबलेट खाना चाहिए। मैंने अपने टाइम पे रात में खाया था टैबलेट, मुझे वही तरीका सही लगा था, इसलिए मैंने रात में खाया था। और कई बार मैंने सुना था वीडियोस में भी, और डॉक्टर्स भी ऐसे बोलते थे कि जो 2 टैबलेट रहती है, एक डैप्सोन करके वाइट वाली, तो उसको सुबह खाना चाहिए, और जो फिर रेड वाली जो रहती है उसको रात में खाना चाहिए। ऐसे भी बहुत से लोग बोलते थे, बट मुझे वो फंडा ही नहीं समझता था। मैं उसको दोनों को साथ में ही खाता था। ऐसे नहीं कि अकेले, मतलब कुछ टाइम के बाद वो खाऊंगा, 1-2 घंटे पहले वो खाऊंगा और 1-2 घंटे के बाद ये खाऊंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करता था, एक ही टाइम पे खाता था। और जब पैकेज स्टार्ट होता था, अब से आप सबको पता है कि पैकेज जब स्टार्ट होता है तो 5 कैप्सूल रहते हैं और एक वो टैबलेट रहती है। तो उसको कैसे लेता था, उसको मैं एक साथ नहीं खाता था, उसको 10-10 मिनट के गैप में 2 कैप्सूल 10 मिनट पहले, 2 कैप्सूल 10 मिनट के बाद, और 2 कैप्सूल 20 मिनट के बाद, ऐसे करके 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं उसको लेता था। क्योंकि एकदम से इतने सारा दवाई खाना मुझे तो भी अच्छा नहीं लगता था, एक साथ नहीं खाना चाहिए इतना भी टैबलेट, तो मैं ऐसा करता था। और टैबलेट खाने के बाद तुरंत सोता भी नहीं था। ऐसे नहीं कि भाई टैबलेट खा ली और मैं आराम करने चला गया। अभी जैसे मैंने वीडियो में बोला कि आपको आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, बट रेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने टैबलेट खा ली और आप तुरंत ही सो गए। एक सही तरीका बताऊँ, अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करना, कि पहले खाना खा लेना, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट अच्छे से वेट करना। वेट करने के बाद ये आधा घंटा, मतलब करीब 7-8 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए। 8:30 बजे तक वेट करना, कुछ भी मत करना, जो कर रहे हो, लेटना है, बैठना है, कुछ जो करना है वो करो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद अपनी टैबलेट खा लो। टैबलेट खाने के बाद 5 मिनट बैठो, और 5 मिनट के बाद एटलीस्ट 10 मिनट की तो भी वॉकिंग करो, जिससे कि अच्छे से टैबलेट डिज़ोल्व हो जाए आपके बॉडी में, और टैबलेट के जो पोर्शंस है वो आपके बॉडी एब्जॉर्ब कर ले ईजीली। ऐसे नहीं कि भाई टैबलेट खा ली बैठ गए, वो भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो टैबलेट अगर खाएंगे वैसे उस टाइप से तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बट अगर ये टाइप जो मैंने आपको बताया वो टाइप से आप अगर टैबलेट खाओगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको अच्छा भी फील होगा। तो यही तरीका था मेरे टैबलेट खाने का, दवाइयाँ खाने का। तो आई होप विशाल सर आपको ये पसंद आया होगा, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अभी हमारे वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं, कमेंट में भी मैं एक्टिव रहता हूँ, कमेंट में भी मैं आपको आपके जो कमेंट्स होते हैं उसका सजेशन देता हूँ, प्लस मैं अभी कमेंट्स भी पिक कर रहा हूँ, जो भी मुझे कमेंट्स भेजेंगे। और भी 2-3 कमेंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हैं जिन पे मुझे वीडियो बनाना है, उन पे भी मैं बनाऊंगा। और कुछ भी नया, कुछ किसी को डाउट होंगे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।